नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, गुड्स डिक्रीज और रिड्यूस। इससे पहले अभी हम अपना फोर्थ पॉइंट देख रहे थे जिसके अंदर हमने गुड्स परचेज और गुड्स सेल के बारे में पढ़ा था। अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उससे हमारे गुड्स इंक्रीज होते हैं और अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो उससे हमारे गुड्स डिक्रीज होते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको आज की वीडियो के अंदर गुड्स डिक्रीज और रिड्यूस को लेकर ही कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ। अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स का मतलब आप सब लोगों को पता है, हमारे गुड्स के डिक्रीज होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमने उन सभी रीजंस को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया है। पहली कैटेगरी है हमारी सेल्स। अगर हम गुड्स को सेल कर दें तो उससे हमारे गुड्स डिक्रीज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, हमारे पास से गुड्स चले जाएगा। तो गुड्स सेल को लेकर जितनी भी बातें थी, जितनी भी जनरल एंट्रीज थी, वो सारी हम देख के आ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुड्स डिक्रीज को लेकर अपने सेकंड रीजन के बारे में, जो कि है हमारा अदर देन सेल्स। सेल्स के अलावा और भी कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे गुड्स डिक्रीज होते हैं। तो आज हम यही सारे अदर देन सेल्स वाले रीजंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे ये 5 पॉइंट्स आते हैं। सेल्स के अलावा ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे गुड्स डिक्रीज हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा चैरिटी, दूसरा है लॉस बाय फायर, तीसरा है लॉस बाय थेफ्ट, फोर्थ है लॉस इन ट्रांजिट और फिफ्थ है ड्रॉइंग्स। तो ये हमारे पास 5 रीजंस हैं। एक एक करके अगर सबको देखें, अगर चैरिटी की बात करूं तो चैरिटी का मतलब आप सब लोगों को पता है, चैरिटी हमारा एक्सपेंस होता है। अगर बिजनेस अपने गुड्स को चैरिटी में दे दे तो उसकी वजह से भी बिजनेस के गुड्स डिक्रीज हो जाएंगे। सेकंड है हमारा लॉस बाय फायर, ये बिजनेस का लॉस है। अगर गुड्स में आग लग जाए, गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो उसकी वजह से भी हमारे गुड्स डिक्रीज हो सकते हैं और ये हमारा लॉस होगा। उसी तरह होता है हमारा लॉस बाय थेफ्ट, अगर आपके गुड्स चोरी हो जाएं तो उसकी वजह से भी आपके गुड्स डिक्रीज हो जाएंगे, ये भी हमारा लॉस है। अगला है लॉस इन ट्रांजिट, आप अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो और रास्ते में ही गुड्स की चोरी हो जाए, रास्ते में ही गुड्स गायब हो जाएं, तो उस केस में भी आपका लॉस है, उस केस में भी आपके गुड्स कम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के लॉस हो गए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, और एक हमारा एक्सपेंस है चैरिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉस और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस जो है वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। अगर हम चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जबकि अगर लॉस की बात करूं तो लॉस हमारी मर्जी से नहीं होता, वो अचानक एक एक्सीडेंट होता है जो कि अपने आप ही हो जाता है। तो लॉस आपका अनएक्सपेक्टेड होता है जबकि एक्सपेंस आपका एक्सपेक्टेड होता है। तो समझ में आ रही है आपको बात। बाकी अगर मैं जनरल एंट्री को लेकर मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स की बात करूं तो मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स बोलते हैं कि चाहे लॉस हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों के ऊपर ही आपका एक्सपेंस वाला रूल लगेगा। हमारे पास एक्सपेंस का रूल क्या था कि जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और जब भी आपका एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो वही रूल यहाँ पर हमारा एक्सपेंस और लॉस दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। अब रह गया हमारा एक लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो कि है ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होता है, तो देखो ड्राइंग्स का मतलब होता है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कोई भी चीज अगर ओनर बिजनेस के अंदर से निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज तो उसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स की, अगर ओनर बिजनेस के अंदर से गुड्स ले जाता है फॉर पर्सनल यूज तो उसकी वजह से भी हमारे गुड्स डिक्रीज होंगे और उसको हम ड्राइंग का नाम देंगे। तो टोटल हमारे पास ये 5 रीजंस हो गए जो कि हमारे अदर देन सेल्स के अंदर आते हैं और इनकी वजह से हमारे गुड्स डिक्रीज होते हैं। अगर आपको ड्राइंग के बारे में और भी जानना है, ड्राइंग को डिटेल में समझना है, तो आप हमारे चैप्टर नंबर 2 को देख सकते हो। वहां पर मैंने अकाउंटिंग के सभी टर्म्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर ड्राइंग को भी समझ सकते हो कि आखिर ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सब कुछ आप जान सकते हो। तो आप जाके देख लेना चैप्टर नंबर 2 को। अब हम यहाँ पर इन 5 के ऊपर एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इनकी जनरल एंट्रीज को देखेंगे कि आखिर किस तरीके से इनकी जनरल एंट्रीज करी जाती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने लास्ट पॉइंट यानी हमारे फिफ्थ पॉइंट ड्राइंग से। तो ड्राइंग को समझने से पहले यहाँ पर आपको एक बार कैपिटल को समझना होगा। तो कैपिटल का मतलब तो आप सब लोगों को पता है, कैपिटल का मतलब हो गया ओनर्स अकाउंट। बिजनेस के अंदर कैपिटल अकाउंट हमारे ओनर का अकाउंट होता है। ओनर अगर बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करता है या गुड्स इन्वेस्ट करता है तो उसकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। जबकि वहीं अगर ओनर बिजनेस से कैश निकाल रहा है या गुड्स निकाल रहा है तो उसकी वजह से हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, ओनर बिजनेस को पैसा देगा, गुड्स देगा, तो उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे को विड्रॉ करेगा, गुड्स को विड्रॉ करेगा, तो उसकी वजह से ओनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हमें बोलती है कि जब भी ओनर बिजनेस से कैपिटल को निकालता है तो उस केस में हम कैपिटल को कम ना करते हुए कैपिटल डिक्रीज को दिखाने के लिए एक अलग से अकाउंट बना लेंगे जिसका नाम होगा ड्राइंग अकाउंट।
तो अकाउंटिंग के अंदर जब भी हम कैपिटल डिक्रीज की बात करेंगे, कैपिटल कम होने की बात करेंगे, तो उस केस में हम ड्राइंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ड्राइंग वर्ड का मतलब होता है कि ओनर बिजनेस के अंदर से या तो कैश निकाल के ले गया या फिर गुड्स निकाल के ले गया फॉर पर्सनल यूज, और ड्राइंग की वजह से हमारी बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस होती है। अकाउंटिंग हमें बोलता है कि ओनर पूरे साल में जितनी बार भी कैपिटल को डिक्रीज करेगा, जितने बार भी कैश और गुड्स को बिजनेस से निकालेगा, उन सब का हिसाब किताब आप ड्राइंग अकाउंट में बना लो और फिर साल के एंड में एक साथ उस ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल में से लेस कर देना। तो बात तो सेम ही हो गई, या तो आप हर बार कैपिटल को रिड्यूस करो या फिर आप पूरे साल में जितनी बार भी ओनर बिजनेस से कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है उन सब विड्रॉल को एक साथ लिख के ड्राइंग का नाम दे दो और लास्ट में ईयर एंड पे उस ड्राइंग को हमारी बिजनेस की कैपिटल से लेस कर दो। तो दोनों ही तरीके सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ने जो हमें बोला है वही हम करेंगे। तो हम कैपिटल डिक्रीज को ड्राइंग का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं अगर ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग जो है वो कैश में भी हो सकती है और गुड्स में भी हो सकती है। ओनर बिजनेस से कैश को भी विड्रॉ कर सकता है और गुड्स को भी विड्रॉ कर सकता है। तो अगर ओनर कैश या गुड्स दोनों में से किसी को भी विड्रॉ करे तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट होंगे। सबसे पहला इफेक्ट होगा कि बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी, और जब भी हमारी कैपिटल कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। और साथ के साथ दूसरा इफेक्ट ये होगा कि ओनर ने अगर बिजनेस से कैश निकाला है तो उस केस में बिजनेस के अंदर से कैश कम हो जाएगा, बिजनेस का कैश डिक्रीज हो जाएगा। कैश हमारा एसेट है, अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब अगर मान लो ओनर ने बिजनेस के अंदर से गुड्स को निकाला तो उस केस में भी कैपिटल तो हमारी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर कैश की जगह पर गुड्स गया है तो बिजनेस के अंदर से गुड्स डिक्रीज हो जाएगा। अभी हम अपने पिछले पॉइंट के अंदर देख कर आए कि गुड्स अगर हमारा बढ़ता है, गुड्स को हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हम परचेसेस अकाउंट बनाते हैं, और अगर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो उस केस में गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा गुड्स कम तो हो रहा है लेकिन उसका रीजन सेल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर गुड्स रिड्यूस होने पर हम सेल्स ना लिखते हुए परचेसेस को ही रिड्यूस करेंगे। परचेसेस हमारा कम हो जाएगा, ये परचेसेस हमारे गुड्स को शो कर रहा है। जब भी हम गुड्स खरीदते थे तो उस केस में हमारा परचेसेस इंक्रीज करता था। अब यहाँ पर हम गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, ओनर गुड्स को निकाल रहा है बिजनेस से, तो उस केस में बिजनेस का परचेसेस डिक्रीज हो जाएगा। अब परचेसेस हमारा एसेट होता है, ये हम परचेस ऑफ गुड्स के अंदर देख कर आ चुके हैं, और जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो चाहे कैश हो चाहे परचेसेस हो, दोनों ही हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि दोनों ही हमारा एसेट है। तो समझ में आ रही है आपको बात? इसका एक एग्जांपल देखो तब और अच्छे से बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल नंबर 43 है हमारा, कैश विड्रॉ ₹2 लाख फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर ओनर ने बिजनेस के अंदर से 2 लाख का कैश निकाला है फॉर पर्सनल यूज। तो एक बात तो कंफर्म है कि हमारे बिजनेस से कैश कम हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट होने वाला है। यहाँ पर हम अभी देख कर आए, कैश कम होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे 2 लाख। 2 लाख से बिजनेस का कैश कम हो गया। अब ये कम कैसे हो गया? तो यहाँ पर हमारा बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस हो गई, ओनर ने बिजनेस के अंदर से पैसा निकाल दिया तो बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी। अब मैंने आपको अभी बताया था कि कैपिटल डिक्रीज होने पर हम ड्राइंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग भी हमारा कैपिटल नेचर ही होता है, तो ड्राइंग के ऊपर भी हमारा कैपिटल वाला ही रूल लगेगा, बस नाम उसका ड्राइंग हो जाएगा। तो ड्राइंग हमें क्या शो करता है कि हमारा कैपिटल कम हो रहा है, और अगर हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है तो उस केस में हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे 2 लाख से, तो हमारी एंट्री बन गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका रीजन मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया, कैपिटल कम हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, साथ के साथ हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो समझ में आ गया आपको? एंट्री क्लियर हो गई। एक दो एग्जाम्पल और देखो और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 44, विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 80,000 फॉर पर्सनल यूज। तो इस बार बिजनेस के अंदर से ओनर ने गुड्स को विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए, तो ये हमारा ड्राइंग है। चाहे कैश विड्रॉ करा जाए चाहे गुड्स को विड्रॉ करा जाए, दोनों ही केस में हमारी कैपिटल तो डिक्रीज होनी है। तो यहाँ पर हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल डिक्रीज की जगह पर हम ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। अब अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो इस बार बिजनेस के अंदर से कैश नहीं गया बल्कि बिजनेस के अंदर से गुड्स कम हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ओनर बिजनेस के अंदर से गुड्स को विड्रॉ करता है तो उस केस में उस विड्रॉल को हम परचेसेस में से कम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा परचेसेस कम हो गया, परचेसेस का मतलब गुड्स होता है, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है। तो यहाँ पर परचेसेस का मतलब है कि हमारा गुड्स कम हो रहा है, और अगर हमारा गुड्स कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। गुड्स हमारा एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर टू परचेस अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, तो हमारी एंट्री बन गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। बाकी आप नरेशन लिख लोगे, बीइंग द गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो समझ में आ गया आपको? ड्राइंग की एंट्री क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 45,
विड्रॉन गुड्स वर्थ ₹2 लाख कॉस्टिंग 1,50,000 फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर ओनर ने बिजनेस के अंदर से 1.5 लाख के गुड्स निकाले जिनका सेलिंग प्राइस 2 लाख है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर वर्थ लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस है 2 लाख रुपए, जबकि इन गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 1.5 लाख रुपए। तो कॉस्टिंग 1.5 लाख है और सेलिंग प्राइस 2 लाख है। तो अब इन दोनों में से कौन से अमाउंट से हम जर्नल एंट्री करेंगे? तो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 2 को देखा है उनको ये बात अच्छे से पता है कि ड्राइंग के अंदर हम हमेशा कॉस्टिंग को लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को लेते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस को। तो जिन्होंने ड्राइंग वाले पॉइंट को देखा था 2nd चैप्टर के अंदर उनको तो मैंने वही समझा दिया था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा चैप्टर नंबर 2 उनको मैं बता दूं ड्राइंग के अंदर हमेशा कॉस्ट प्राइस को लिखा जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस को। तो यहाँ पर ओनर ने बिजनेस के अंदर से 1.5 लाख के कॉस्ट प्राइस वाले गुड्स को विड्रॉ करा है, तो बिजनेस का कैपिटल कम होगा, ये तो कंफर्म है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। और साथ के साथ बिजनेस का परचेसेस भी कम होगा, गुड्स को विड्रॉ करा है तो परचेसेस तो कम होना ही होना है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। तो यहाँ पर इसको 1.5 लाख से हम डेबिट करेंगे और 1.5 लाख से ही हम क्रेडिट करेंगे। तो समझ में आ गया। बीइंग द गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000, इसको सही कर लेना, यहाँ पर 1,50,000 आएगा। बीइंग द गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो समझ में आ गया आपको, एंट्री क्लियर हो गई। आगे बढ़े, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल हमारा चैरिटी का है। ड्राइंग वाला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। ड्राइंग वाले पॉइंट के अंदर हमने कैश विड्रॉ देखा और गुड्स विड्रॉ देखा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं चैरिटी की, तो चैरिटी हमारा एक्सपेंस होता है। आप अपनी मर्जी से चैरिटी कर रहे हो, अपनी मर्जी से एक्सपेंस कर रहे हो। तो यहाँ पर गुड्स जिनकी कॉस्टिंग है 40,000 रुपए और जिनका सेलिंग प्राइस है 60,000 रुपए, उन गुड्स को एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ पर चैरिटी का मतलब हो गया हमारा एक्सपेंस। जब भी हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अगर आपको एक्सपेंस का रूल याद हो तो एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है और कम होने पर क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर चैरिटी करने से हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और साथ के साथ चैरिटी की वजह से बिजनेस का गुड्स रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हम परचेसेस अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा असेट होता है, असेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर परचेसेस हमारा क्रेडिट होगा, हमारी एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। अब यहाँ पर भी आप कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल करोगे, ना कि सेलिंग प्राइस का। आप गुड्स को सोल्ड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप गुड्स को चैरिटी में दे रहे हो। सेल प्राइस के अंदर हमेशा प्रॉफिट इंक्लूड होता है, जबकि अगर हम चैरिटी में सामान दे रहे हैं तो वो सामान देने से हमारा कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? नरेशन आप लिख लेना, बीइंग द गुड्स कॉस्टिंग 40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 47, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो यहाँ पर हमने फ्री सैंपल में गुड्स को दे दिया। बिजनेस के अंदर कई बार ऐसा काम करना पड़ता है कि फ्री सैंपल में हम प्रमोशन के लिए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये फ्री सैंपल में गुड्स को देना भी हमारा एक्सपेंस कहलाएगा, ये भी हमारा खर्चा ही है, इसके बदले में कोई पैसा तो मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमने 5,000 के गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा फ्री सैंपल के नाम का एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। फ्री सैंपल हमारा एक्सपेंस है जो कि बढ़ेगा, तो उसे हम डेबिट करेंगे। और साथ के साथ हमने फ्री सैंपल के अंदर गुड्स को दिया है, जिसकी वजह से हमारे गुड्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। परचेजेस कम होने का मतलब है कि हमारा गुड्स कम हो रहा है, और अगर हमारा गुड्स कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी फ्री सैंपल, या फिर जो है कई बार कई बुक्स के अंदर इसका नाम सेल प्रमोशन लिखा होता है, तो आप फ्री सैंपल भी लिख सकते हो या फिर सेल प्रमोशन भी लिख सकते हो। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ पर आप इसको भी कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करोगे, इसको सही कर लेना। तो यहाँ पर इसको 5,000 कर लेना, ये 5,000 के प्राइस पर रिकॉर्ड होगा, ना कि 6,000 पे। तो समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 48, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग 12,000 सेल प्राइस 18,000। तो यहाँ पर इस बार गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं बाय फायर, आग लग गई, गुड्स जल गए। तो यहाँ पर 12,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। यहाँ पर भी हमें कॉस्ट प्राइस देखना है, ना कि सेलिंग प्राइस। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये हमारा एक लॉस है, लॉस ड्यू टू फायर। अब मैंने आपको बोला था कि चाहे लॉस हो चाहे एक्सपेंस हो, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि ये दोनों को ही आप एक्सपेंस मानकर इनके ऊपर एक्सपेंस का रूल लगाओगे। तो यहाँ पर हम इस लॉस ड्यू टू फायर को भी एक्सपेंस मानकर इसके ऊपर एक्सपेंस वाला रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर आग लगने की वजह से हमारा लॉस इंक्रीज हुआ है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और साथ के साथ आग लगने से बिजनेस का गुड्स तो डिक्रीज होगा ही होगा। तो यहाँ पर बिजनेस का गुड्स डिक्रीज होता है तो उसके लिए हम परचेजेस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा गुड्स कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बन गई लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 12,000। ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस पर लिखना है, ना कि सेलिंग प्राइस पर। तो समझ में आ गया? और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 49 है हमारा, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। गुड्स चोरी हो गए, 15,000 के गुड्स थे, तो यहाँ पर लॉस्ट बाय थेफ्ट जो कि हमारा लॉस है, इसको हम एक्सपेंस मानेंगे। और यहाँ पर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। और साथ के साथ हमारा गुड्स कम हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 50 है हमारा, गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय ₹4,000। तो इस बार गुड्स की चोरी एम्प्लॉय ने करी है,
तो चाहे गुड्स एम्प्लॉय गायब करे या फिर जो है थेफ्ट गायब करे, बात तो एक ही है, दोनों ही हमारा लॉस है। अब यहाँ पर आप चाहे लॉस्ट बाय थेफ्ट लिखो या स्टोलन बाय एम्प्लॉय लिखो, आपकी मर्जी, दोनों ही हमारा लॉस है। और यहाँ पर हमारा लॉस बढ़ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और साथ के साथ हमारा परचेजेस डिक्रीज हो रहा है। अब गुड्स तो गायब हुए हैं तो यहाँ पर हमारे गुड्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा परचेजेस कम हो जाएगा। परचेजेस हमारा असेट होता है, असेट कम होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पर आप स्टोलन बाय एम्प्लॉय लिखो या फिर जो है ज्यादा सही वर्ड है कि आप लॉस्ट बाय एम्बेजलमेंट लिखो, तो लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और साथ के साथ क्रेडिट हो जाएगा हमारा टू परचेज अकाउंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के अंदर आपके किसी इंप्लॉय ने चोरी कर दी या आपके बिजनेस स्टाफ ने कोई धोखेधड़ी कर दी, तो उस केस में आप एम्बेजलमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हो। तो समझ में आ रही है बात, एंट्री क्लियर हो गई। अब एक और एग्जांपल देख लो। एग्जाम्पल नंबर 51, गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट ₹8,000। तो 8,000 का गुड्स रास्ते में चोरी हो गया, रास्ते में गायब हो गया, अब गिर गया, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन 8,000 का गुड्स रास्ते से गायब हो गया। तो उस केस में आपके गुड्स का तो लॉस हो गया, तो यहाँ पर आपका लॉस इंक्रीज हो जाएगा, जिसको आप नाम दोगे लॉस्ट इन ट्रांजिट। ये हमारा लॉस है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम एक्सपेंस मानकर डेबिट कर देंगे। साथ के साथ हमारा गुड्स तो कम हो रहा है तो यहाँ पर हमारा परचेजेस कम होगा, जिसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बन गई लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो समझ में आ गया आपको, एंट्री क्लियर हो गई। यहाँ पर हम देख रहे थे गुड्स डिक्रीज और रिड्यूस होने के रीजन। पहला था हमारा सेल्स, दूसरा था हमारा अदर देन सेल्स। सेल्स को हम पहले ही देख चुके हैं, अब यहाँ पर हमने आज अदर देन सेल्स को भी देख लिया। इसके अंदर सबसे पहला चैरिटी था जो कि हम देख चुके हैं, लॉस बाय फायर भी हम देख चुके हैं, लॉस बाय थेफ्ट भी हम देख चुके हैं, लॉस इन ट्रांजिट को भी हमने समझ लिया और ड्रॉइंग्स को भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर आज हमने अपने फिफ्थ पॉइंट को भी देख लिया, फिफ्थ पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले पॉइंट को।